अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ था? देवा। शिवानी बेटा, टाइम से आओगे तो बहुत नाम कमाओगे, ठीक है? नहीं आओगे, मैं क्या ही बोलूं। तो सबसे पहला देखना होता है बेटा आप लोगों को कि एक से इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट जो आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरा जो सर लिमिट के साथ फंक्शन बैठा है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं। अगर वो अलजेब्रिक फंक्शन है और हम ये बोल रहे हैं कि सर एफ ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और जी ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, हमारा मकसद क्या होता है इस बात को समझिए, ध्यान से समझेंगे बेटा। वी टारगेट डिग्री, डायरेक्टली हम लोग डिग्री को टारगेट करते हैं। डिग्री का मतलब होता है बच्चा लोग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये हम जब बहुत छोटे थे, जब हमको सब लोग मुन्ना मुन्ना बोलते थे, तभी हमने पढ़ लिया है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये हमारा होता है डिग्री। मतलब आप ये बता रहे हो सर कि अगर एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर दिया, न्यूमरेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग को डिग्री पे हिट करना है। हाँ जी, डिग्री आते के साथ आप तीन बातों का ध्यान रखोगे। पहला बात कि या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों का डिग्री सेम होगा बेटा लोग, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर बड़ा होगा, नहीं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। बोलिए जी बेटा। हाँ हाँ बोलो, किसी को डाउट है? वेरी बैड। हैंड रेज कर रहे हो तो बेटा अब मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ। चैट में भी लिखोगे तो नहीं। डाउट है माइक ऑन करके पूछो। क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। टी 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 का आवाज आता है ना, क्लास डिस्टर्ब होता है उससे। आप माइक ऑन करके डाउट पूछिए, सुनते जाओ। न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर का इक्वल होगा, दोनों का डिग्री सेम होगा बेटा, या तो इन दोनों में से कोई एक का डिग्री बड़ा होगा, कोई एक का डिग्री छोटा होगा। सर बस इतना ही जानते हैं। अगर न्यूमरेटर में सेम इन्फिनिटी, बात को ध्यान से समझिएगा, अगर न्यूमरेटर में सेम इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में सेम इन्फिनिटी आया, करना होता है टेक द टर्म which is giving take the term which is giving infinity common from numerator and denominator, then cancel it, then cancel it, and the answer will be ratio of highest power of highest power of ratio of highest power of coefficient of x। ये हमको देखना होता है सर। अगर हम ये देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है बेटा डिनोमिनेटर से बड़ा है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लो बेटा आपके पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सवाल है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 6, ऐसा है कोई। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटा लोग, केयरफुली समझिएगा। और तीसरा एग्जांपल लेता हूं ये वाला। सब में डिग्री चेंज कर दिया, लेट्स से कि ये 3 है और लेट्स से कि ये वाला 3। अब की बार अब ये 3 ले लो और ये 5 ले लो, कोई पंगा नहीं है, किसका भी डिग्री लो, कुछ भी ले लो आप। हमने देखा कि सर न्यूमरेटर का डिग्री 2, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री विल बी 2। जहां पे भी डिग्री आया 2, आंसर होता है
रेशियो ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सिंपल आंसर इज, ऊपर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1 सर 1/4 1 एंड नीचे में आंसर कितना है बेटा लोग? 4। तो आंसर विल बी 1/4। डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन से बोलेंगे बेटा 1/4 है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। नेक्स्ट देखिए, हमने ये देखा कि सर ऊपर में, ध्यान से समझो बेटा, ऊपर में बड़ा नंबर, नीचे में छोटा नंबर, आंसर हमेशा बड़ा वैल्यू आता है। आप एग्जांपल के लिए 100 दो और नीचे में 5 रख दो, जितना बीच का डिफरेंस होगा, जितना बीच का डिफरेंस होगा, उतना बड़ा आंसर आने की संभावना होती है। आप 10,000 ले लो, डिवाइड कर दो 2 से, 5,000 आंसर आ जाएगा। आप 20,000 ले लो, डिवाइड कर दो 3 से, आप देखोगे कि 6,000 समथिंग आंसर आ रहा है सर। यही तो होता है। आप 50,000 ले लो, डिवाइड कर दो 10 से, 5,000 आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा गैप और ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा मतलब बेटा आंसर हमेशा इनफाइनाइट देता है। क्योंकि देख पा रहे हो ये इन्फिनिटी का क्यूब है और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर ही है। तो एक बड़ा वैल्यू का आप क्यूब करोगे, एक बड़ा वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे, तो बड़ा कौन सा होगा सर? क्यूब वाला, क्योंकि एक से इन्फिनिटी को जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनिटी। तो हम इस केस में आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अगर आप ये देख रहे हो कि ऊपर में छोटा इन्फिनिटी, नीचे में बड़ा इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होता है बेटा लोग? 0। हम लोग बिना सॉल्व किए इसका आंसर दे सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम नहीं मानते, डायरेक्ट आंसर देने का कोई शौक नहीं है, पहला सवाल का जवाब बताओ। अरे भैया लो, कौन सी बड़ी बात है, तरीका बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने बताया बेटा आपको कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, टेक द टर्म विच इज गिविंग इन्फिनिटी कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड ऑब्वियसली टेक द हाईएस्ट टर्म, जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा इन्फिनिटी दे रहा है। या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, टेक द टर्म विच इज गिविंग बिगर इन्फिनिटी, जो बड़ा इन्फिनिटी दे दे, हम इसको क्या करेंगे बेटा लोग? निकाल के बाहर ले देंगे। अब थोड़ा इधर आइए, विच इज गिविंग बिगर इन्फिनिटी कॉमन ले लो। हमने देखा कि सर ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर, बढ़िया है सर, कॉमन निकालो। सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन दे रहा है बेटा? ये इन्फिनिटी दे रहा है। इन सब में सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन दे रहा है? एक्स स्क्वायर। बाहर निकालो, बाहर निकालिए। हमने बेटा बाहर निकाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। बाहर निकालना भी एक कला है, हो साइंस के स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा आर्ट दिखाना है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, लेट्स सी कि कितने बच्चे निकाल पाते हैं कॉमन। बताइए बेटा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 1 + 3 + 4. वेरी गुड, क्या बात है। और बेटा नीचे में निकालो 4x² बाहर, 1 + 3x 3/4x, और इधर हो जाएगा 6/4x। 4x एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को काट दिया, 1/4 बाहर निकल के आया। समझो ध्यान से, जितने ध्यान से आप लेक्चर को सुनोगे समझोगे, उतने ही कम रिवीजन करने की जरूरत होती है। आप पूरे ध्यान से समझ लो, रिवीजन एक बार करोगे तो भी याद रहेगा बहुत दिनों तक, लाइफ टाइम तो याद रहेगा नहीं, ये भी बात है। 1/4 बेटा मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि लिमिट में कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। लिमिट हमेशा हम फंक्शन की निकालते हैं, ना कि कांस्टेंट की। 1/4 एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया बेटा 1 + 3/x प्लस में 4/x²। बढ़िया है। थ्री बाई एक्स प्लस 4/x² डिवाइड बाय 1 + 3/4x। लिखना है तो 2/3x² लिखिए, नहीं लिखना है तो 6/4x² लिखिए। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहली बात।
मैं प्रूफ करा रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं, नहीं तो मेरा आंसर पहले आ चुका है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को इतना सॉल्व करने की, ना ही मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ, ना ही मेरे को बोर्ड के एग्जाम देने में इंटरेस्ट है। आप बोर्ड के एग्जाम में जाओगे ऐसे सॉल्व कीजिए, वैसे लोग पूछेंगे नहीं। जेई में जाओगे, ऑप्शन मैटर करता है, आपने किस मेथड से किया क्या फर्क पड़ता है। अब एक बात ध्यान दो बेटा कि जब जब हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं हम तो फॉर्म चेक करते हैं, तो हमने जैसे ही सॉल्व किया हम तो फॉर्म चेक करेंगे। रखिए एक्स को इन्फिनिटी। बेटा एक बात बताओ, अगर 3/इन्फिनिटी में पूछूं तो आंसर क्या होता है? 0। 0 मैंने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो आंसर 0 होता है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। Yes. ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। तो न्यूमरेटर आ रहा है 1 + 0 + 0 इज 1, डिनोमिनेटर आ रहा है 1 + 0 + 0 दैट इज 1। तो सर ये तो इनडिटरमिनेट कहां हुआ? ये तो डिटरमिनेट हो गया ना। तो अगर डिटरमिनेट हुआ तो बेटा हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हो गया बेटा 1/4, 1 + 0 + 0 डिवाइड बाई 1 + 0 + 0। फाइनल आंसर इज 1/, 0 ओनली। चौंका कि नहीं चौंका बेटा लोग? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है फंडा? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 e⁻tan x - 1 डिवाइड बाय e⁻tan x + 2। एज ए जेई स्टूडेंट हम ये नहीं सोचेंगे सर हमको सवाल क्या दिया है। अभी आप पढ़ रहे हो, सवाल बना नहीं रहे हो, तो एक अप्रोच बेटा हमेशा दिमाग में रखना। जैसे कि मैं कोई भी सवाल कराता हूं तो एक बार उसको बताता हूं कि बेटा गलती इस मेथड से होता है, फिर मैं ट्राई करता हूं कि सही मेथड आपको बताओ। मैं कई सारी ऐसी बुक्स देखी हैं जो इंडियन राइटर तो लिखा नहीं, पहली बात फॉरेनर्स ने लिखे। इंडियन राइटर इतने खतरनाक सवाल दे देते हैं, इतने खतरनाक सवाल बना रहे, फॉरेन वाले मुंह देखते रह जाते हैं, यार कॉन्सेप्ट तो हमने दिया, सवाल तो ये लोग बना रहे हैं। सही बता रहा हूँ, इंडिया में जो सवाल है ना वो फॉरेन के बुक से भी मैच नहीं होता है। इतने तगड़ा सवाल बनाते हैं इधर के लोग, लेकिन जब बात आती है थ्योरेटिकल सोच की तो वो लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ सवाल बनाते हैं बैठ के। अब सवाल बनाने में फिर भी हम पीछे क्यों हैं आपको बता रहा हूं। बाहर में एक बुक है, आप देखोगे लिखा है कि व्हाट वी शुड नॉट थिंक व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन देख करके क्या नहीं सोचें, क्या बता दिए ना, क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन सोल्यूशन। वो भाई साहब बताए हैं कि इस क्वेश्चन को देखकर क्या नहीं सोचना चाहिए था आपको। बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब जेई का एग्जाम दोगे ना समर वेकेशन में पढ़ाई करना, मजा आएगा आपको। अब ये सवाल दिया आपके सामने, उसने पहला चीज तो मैं ये सोचूंगा कि सर ये सवाल का हीरो कौन है। गेस कर पाएंगे आप लोग बेटा ये पूरे सवाल को खूबसूरत कौन सा ऐसा चीज बना रहा है? ई पावर 10x, ई पावर 10x। अगर 10x हटा भी दूं ना बेटा, sin x लिख दूं, तो भी मेरा सवाल का खूबसूरती उतना ही होगा जितना अभी आप देख रहे हो। सही बता रहा हूं। cos x लिख दूंगा तो भी उतना ही खूबसूरत दिखेगा। तो सर असली खूबसूरती कौन बढ़ा रहा है? लिमिट नहीं, लिमिट का तो सवाल ही है। x टेंडिंग टू π/2 इसका खूबसूरती बढ़ा रहा है। क्या बात करते हो सर, मजाक कर रहे हो? हाँ, अगर आपने x टेंडिंग टू 0 किया, आपने अगर x टेंडिंग टू 0 किया तो बेटा सवाल खूबसूरत ही नहीं रह गया। बताता हूं क्यों। आप x को रखिए 0, tan 0 इज 0, e पावर 0 इज 1, 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1, ये डिटरमिनेट फॉर्म है 0/2। तो आंसर डायरेक्टली 0 आप लिख सकते हो, कोई पंगा ही नहीं है। सवाल में खूबसूरती x टेंडिंग टू π/2 बढ़ाया। क्या है ऐसा π/2 में सर जो खूबसूरती को बढ़ा रहा है? चलिए एक छोटा सा टास्क देता हूं आप सभी बच्चों को। tan x का ग्राफ जल्दी से बनाएंगे, सभी बच्चे tan x का ग्राफ बनाएंगे विद इन। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो पेन पेपर लेकर बैठते रहोगे। ऐसा नहीं कि सर हम कहीं पे घूमने गए बैठ गए पेन पेपर बिना लिए बस लेक्चर देख रहे हैं, सर चल रहा है। बेटा सिनेमा नहीं देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो आप। डन बेटा लोग? Yes, sir. गुड। जितना हो सके बेटा पढ़ाई को सीरियस लीजिए, काम आएगा आप लोगों का।
ठीक है जी। तो बेटा tan x का ग्राफ ऐसे ही होता है, अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो मालूम पड़ा आपको, सर tan x का ग्राफ ऐसे ही होता है, जिसमें ये वाला वैल्यू 0 बोल देते हैं हम लोग, ये वाला वैल्यू π/2 बोलते हैं, ये वाला वैल्यू पाई होता है एंड ये वाला वैल्यू 3π/2 होता है। ये कहानी और चलती है क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो अपना फोटो बार बार रिपीट करते हैं सर। ठीक है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहां तक। अब पूरे ग्राफ में देखो बेटा, सवाल ने π/2 पे वैल्यू क्यों पूछा, क्योंकि ग्राफ π/2 पे टूट रहा है। सवाल ने 0 पे नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि 0 पे ग्राफ एकदम स्मूथ था। और याद रखो बेटा कि आप, पहले तो मैं ये बोलूंगा ना कि जितने सवाल देखते हो, जितने फंक्शंस देखते हो आप, उनका ग्राफ तो आपको आना चाहिए। कोई मजाक की बात नहीं है बेटू लोग, ग्राफ आपको आना ही चाहिए। ध्यान से समझ लेना, ग्राफ आपको आना ही चाहिए, इसलिए ग्राफ मैंने सिखा के रखा है आप लोगों को। अब आप देखें, π/2 को जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो ग्राफ आपको इन्फिनिटी पे दिखता है, π/2 को जब आप राइट हैंड साइड से दिखते हो तो ग्राफ आपको माइनस इन्फिनिटी पे दिखता है। तो सर बड़ा अजीब फंक्शन है तो, लेफ्ट से आए इन्फिनिटी, राइट साइड माइनस इन्फिनिटी, तो एलएचएल आरएचएल की फील अपने आप आती है। एक बच्ची का सवाल भी था, बच्ची ने मैसेज किया था मुझे कि सर मैं इसमें कंफ्यूज हूं कि एलएचएल आरएचएल निकालते कब है। बेटा सिंपल जवाब ये है कि पहला 2-3 फंक्शन देखो तो निकाल ही दो, बिना दिमाग लगाए निकाल दो। मॉड, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और जिनटेक्स, ये 3 फंक्शन दिखे, एलएचएल आरएचएल निकालो। दूसरा, वैसा फंक्शन जो जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उस पे टूटा पड़ा हो, जैसे tan x, ये π/2 पे पूछ रहा है, π/2 पे टूट गया ग्राफ, और टूटा तो इनके बीच का गैप देख रहे हो बेटा, ये प्लस इन्फिनिटी को भाग रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को भाग रहा है। मैं नहीं दिख रहा हूं ना? हाँ जी, नो सर, नो सर। बेटा मेरी शक्ल नहीं दिख रही है ना? नो सर। तो हंस दे रहा है। नहीं दिख रही तो हंस रहा है। अजीब टाइप का दिख रहा है। यस सर, यस सर। चश्मा दिख रहा है। हाँ मैं निकाल दिया बेटा, अब मैं अंधा हूं। सर का चश्मा चमक रहा है। चलिए जी, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे थे कि वैसे सारे फंक्शंस जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उस पॉइंट पे बहुत खतरनाक सा टूटा पड़ा है। आप tan x का देखेंगे बेटा लोग, तो tan x ये प्लस इन्फिनिटी को जाता है और यहां से माइनस इन्फिनिटी को जाता है, तो हमें LHL एंड RHL निकालना पड़ेगा। और ये फंडा दिमाग में क्लियर रखिए कि हम LHL RHL निकालते कब है, अब वापस से ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब ये समझ में आ गया कि सर मुझे tan x को π/2 पे निकालना है, और π/2 पे tan x का ग्राफ बहुत गंदा टूटता है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सर इतना बड़ा गैप, हमको LHL RHL निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से सोच समझिएगा, ऊपर वाला लर्निंग अभी आपको समझ में आने वाला है। LHL निकालते हैं सर, हमने निकाला LHL, लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस e पावर tan x माइनस का 1 होल डिवाइड बाई e पावर tan x स्क्रीन पॉज हो गई है। प्लस का 1। पॉज हो स्क्रीन पॉज हो गई, स्क्रीन पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई है। ठीक है जी, वापस से कर लेते हैं। मतलब स्क्रीन पॉज होती है, इंटरनेट वीक होता है, तो इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है यार, बस लाइट कटा है, इंटरनेट थोड़ी कटा है। हो गया सर हो दिख रहा है। यस सर, चल रहा है। यस सर। यस सर। तो बेटा लिमिट को लिखेंगे हम लोग ऐसा, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे π/2 माइनस करके। अब जरा सोचिए कि जब मैं π/2 माइनस पे देख रहा हूं तो tan x मेरा प्लस इन्फिनिटी को भाग रहा है, तो ये है बेटा फॉर्म, बता रहा हूं आपको, ये फॉर्म है e पावर इन्फिनिटी
-1 डिवाइड बाई ई पावर इन्फिनिटी प्लस का 1। ये फॉर्म अभी ऐसा है। अब इसको सॉल्व किए बिना मैं आपको आरएचएल का एक बार नजारा दिखाता हूं। आरएचएल क्या है? आरएचएल हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस ई पावर tan x माइनस का 1 होल डिवाइड बाई ई पावर tan x प्लस का 1। अब दोनों के नजारों में डिफरेंस देखो आप बेटा, ये बन रहा है ई पावर इन्फिनिटी -1, ई पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी -1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 1। इन्फिनिटी में से एक निकाल देंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी प्लस 1 करोगे तो इन्फिनिटी होगा। तो सर एलएचएल मेरा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म है, लेकिन सेम क्वेश्चन को जब मैं आरएचएल से देखता हूं तो बेटा tan पाई बाई 2 प्लस पे tan x का वैल्यू कितना आ रहा है? tan x का वैल्यू आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। परफेक्ट। तो ये बन रहा है बेटा ई पावर माइनस इन्फिनिटी -1 डिवाइड बाई ई पावर इन्फिनिटी प्लस 1, ई पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ई पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। ई पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं बेटा लोग 1 बाई ई पावर इन्फिनिटी -1 एंड इधर हो जाएगा 1 बाई ई पावर इन्फिनिटी प्लस 1। 1 बाई ई पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी -1 एंड ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। फाइनल आंसर कितना होगा? 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है? 0। 0 माइनस 1 0 प्लस 1 यू हो गया माइनस का 1। कहानी समझ में आई बेटा लोग? यस Yes, सर। जल्दी यस बताओ। सर। कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। yes, sir. मेरी लाइट भी है। अब नहीं हंसोगे मेरी शक्ल देखकर, ये तो खुद का देखो, पहले हंस रहे थे, शर्म नहीं आती। अच्छा देखो, मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, कोई दिमाग नहीं लगाया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या पंगा होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म है। ऊपर में जो इन्फिनिटी दे रहा है वही बंदा नीचे में भी सेम इन्फिनिटी दे रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर ऊपर में सेम इन्फिनिटी मिले, नीचे में सेम इन्फिनिटी मिले, तो जो इन्फिनिटी दे रहा है उसको निकाल के काट दो। कौन इन्फिनिट दे रहा है? सर ई पावर tan x, निकालो उसको बाहर, निकालिए बाहर उसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस ई पावर tan x कॉमन निकालो, इधर हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 बाई ई पावर tan x डिवाइड बाई ई पावर tan x बाहर निकालिए, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई ई पावर tan x। अब काट दो, ये कटा ये कटा, बचा क्या? बच गया ई पावर, अब इसको हटा रहा हूं ना, ये सब हटा देता हूं, साइड करो उनको। सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई ई पावर tan x डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई ई पावर tan x 1 माइनस, अब आप समझ गए बेटा कि ई पावर tan x पाई बाई 2 माइनस पे tan x कितना जा रहा था? इन्फिनिटी जा रहा था। 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो हो गया 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 एंड फाइनल आंसर वी आर गेटिंग बेटा 1। लेकिन राइट हैंड लिमिट में हमने कोई कॉमन निकालने वाला पंगा देखा ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट सर इनफाइनाइट दे ही नहीं रहा था। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. यस सर। यस सर। राइट हैंड लिमिट में कोई इनफाइनाइट दे ही नहीं रहा था, तो डायरेक्टली हमने सब्स्टिट्यूट किया और आंसर लाया। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो गलती हो जाएगा, आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो गलती हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा tan x के ही फॉर्म में। मैं तो बस फील देने के लिए बताया बेटा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। ये लिखोगे आप ऐसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, और ज्यादा प्रिसाइजली लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 बाई ई पावर, डायरेक्टली लिख दो ना, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1। इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, काट दो। क्योंकि जैसे ही दुनिया वाले को बताओगे ना माइनस इन्फिनिटी हो गया, लिखोगे तो कोई गलती ही नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट है। तो आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन क्या आ रहा है सर? सर क्या बोले बेटा आपने?
बोर्ड में कर सकते हैं ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। नहीं, बोर्ड वाले में ना लिमिट सब्स्टिट्यूट का मार्क्स देते हैं, शायद हाफ मार्क्स देते हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेटा, ये वाला Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। बोर्ड वाले ना लिमिट सब्स्टिट्यूशन के लिए मार्क्स डिसाइड करके रखे हैं। चलिए, फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है? फाइनल कंक्लूजन आ रहा है LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist at x equal to pi by 2। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर कहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने लिख दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है कि हमने देखा कि लिमिट निकाल रहे हैं पाई बाय 2 पे, तो वहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। लेकिन थोड़ा ये लिखने का हैबिट डाल लो कि लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहानी समझ में आई बेटा लोग? Yes, Yes, sir. sir. ये कॉन्सेप्ट आपको सर ये क्या मतलब था इसका? हाईएस्ट इन्फिनिटी Yes, sir. काट दो। Yes, sir. एंड मैंने ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बताई, आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। दो तीन चीज आप लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, पहला मुझे बताओ, केयरफुली समझना, क्योंकि अब जो करने जा रहे हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करने जा रहे हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम आपको मॉर्निंग क्लास में बताए थे, वो था बेटा कि 1 प्लस एक्स पावर एन को आप अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। कंडीशन ये होता है कि आपका एक्स बहुत 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 ज्यादा 0 से छोटा होना चाहिए, है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ऐसा लगे कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। अदरवाइज अगर यहां पे लिखा है ना 1 प्लस 2x पावर n, और कोई आपको बोल दिया कि 2x जो है, या मैं ऐसा बोल दूं कि x जो है वो 10 को अप्रोच कर रहा है, तो बेटा ये फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई करोगे कि 1 प्लस 2nx, गलती हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा x 10 को अप्रोच कर रहा है, आपका x 0 को अप्रोच करना चाहिए, तब जाकर आप ये चीज लिखोगे। ये कंडीशनल होता है, जरा ध्यान से रखिएगा दिमाग में। चलिए जी, छोड़ो इसको, रख ही देता हूं ना, ताकि आपको रियलाइज हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। दो तीन चीजें बता दे बेटा जल्दी से, सोचकर बताइएगा कि अगर मैं x प्लस 2 पावर 10 में x को कॉमन लेना चाहता हूं तो कैसे लूंगा? खाली x को कॉमन लो, अंदर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x बचेगा। परफेक्ट, x प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स बचेगा। क्या ये सही है बेटा लोग? क्या ये सही है? No, ये सही नहीं, power. पावर 10 आएगा। फिल करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा। बेटा अपने x इस ब्रैकेट से बाहर निकाला है, ना कि ओवरऑल ब्रैकेट से बाहर निकाला है। आप जब इस ब्रैकेट से बाहर निकाले तो ये सिर्फ ऐसा बना था, अब क्योंकि पावर 10 सब में है तो इसको भी पावर मिलेगा और इसको भी पावर मिलेगा। तो लर्निंग क्या है सर? लर्निंग हमारा ये है कि जब भी आप x को बाहर निकालें, पावर के साथ बाहर निकालें, अदरवाइज मत निकालो, अदरवाइज मत निकालो, वैसे ही सॉल्व कर लो अगर बन रहा है तो। अच्छा, अगर ये आप समझते हो बेटा लोग, इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। x पावर 9 प्लस 6x प्लस 5, निकालिए x पावर 9 को स्क्वायर रूट से बाहर, कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या सोचेंगे? सबसे पहले क्या सोचेंगे? x पावर 9 को सर यहां से बाहर निकाल रहे हैं हम, 1 प्लस 6x, वैसे बताओ ब्रैकेट में कितना बचेगा? 6 बाई x पावर 8 और नीचे कितना बच जाएगा बेटा लोग? 5 x पावर 9 अब ये x रूट पावर दोनों को, रूट इसको भी मिला है, रूट उसको भी मिला है, तो दोनों को रूट दो। अब x पावर 9 का रूट आप लोग लिख सकते हैं ना बेटा लोग, x पावर 9 बाई 2, एंड इसको ऐसा लिख दो 1 प्लस 6 बाई x पावर 8 प्लस 5 बाई x पावर 9, ऐसा लिख सकते हो आप, सिंपल। अब जरा सोच के बताइए अगर x पावर 8 होता तो कितना x का पावर बाहर आता? x पावर 8 बाई 2, x पावर 4 बाहर आता।
अगर x का पावर 10 होता तो कितना बाहर आता x रूट के अंदर होता तो? X power 5 X power 5. 5 बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए। अब देखो, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए तो बेटा देखो, इन सारे सवालों का जवाब एक एक मिनट में हम लोग देने, मिनट ज्यादा हो गया, देखकर आंसर दे देंगे। देखकर क्या आंसर देंगे, देखिए कैसे। बेटा इसमें से मैक्सिमम पावर कितना बाहर आएगा? x पावर 40। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट 1 प्लस समथिंग, सिंपल स्टेटमेंट है मेरा। हम लोग इस फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं, 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग, सिंपल। ये है बेटा x माइनस 3। लेट्स क्रिएट 1 माइनस 3 समथिंग, 1 माइनस समथिंग। तो मैं क्या बाहर निकालूंगा बेटा? x बाहर निकालूंगा, x पावर 40 बाहर आएगा। ध्यान से समझिए, जरा इस क्वेश्चन को डिटेल में ही समझा देता हूं आप लोगों को। बेटा मैंने यहां से लिया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x पावर 40 बाहर हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस 3 बाई एक्स का पावर 40, इधर हो गया 5 पावर 10 x पावर 10, 1 प्लस 5 1 बाई 5x का पावर 10 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर बाहर निकालिए तो हो जाएगा 3 पावर 25 x पावर 50 और नीचे हो गया 1 माइनस 2 बाई 3x स्क्वायर का पावर 25। एक सवाल यहां पे आप पूछ सकते थे कि सर एक बात बताओ, आपने बोला 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग का फॉर्म क्रिएट करना है, ये तो ऑलरेडी था वैसा, फिर आपने कॉमन क्यों निकाल लिया? हाँ, सोचे तो बिल्कुल बढ़िया है बेटा आपने, लेकिन आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। मैंने बोला था कि x 0 को अप्रोच करना चाहिए, ना कि इन्फिनिटी को, और यही आपको यहां पे दिखाया था। x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये जो 5x है बेटा, ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ा। तो यहां पे भी जो 5x है इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा, लेकिन जो 1 प्लस समथिंग है ना, समथिंग 1 बाई 5x है, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा। तो मेरा कंसर्न ये समथिंग से है, ना कि x से। अभी ये जितना भी देख रहे हो बेटा लोग, ये समथिंग समथिंग, ये क्या बनने वाले हैं? 0 0 बनने वाले हैं। 0 इसलिए हम लोग हाईएस्ट पावर को निकाल के काट देते हैं। अब देखिए, x पावर 50 नीचे भी था, ये भी x पावर 40, x पावर 10, x पावर 50 कैंसिल। ये किसको टेंड कर जाएगा बेटा लोग? 0 को। ये किसको टेंड कर जाएगा? 0 को। ये किसको टेंड करेगा? 0 को। लिमिट सब 0 को टेंड कर जाएगा। जैसे ही आप लिमिट लगाओगे सब 0 को टेंड कर जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो रहा है? 5 पावर 10 डिवाइड बाई 3 पावर 25 आंसर है आपका। बात समझ में आ गई? yes sir यस सर। अब आप ध्यान से देखोगे तो बेटा आंसर हम लोग बिना सॉल्व किए भी दे सकते थे। कैसे? आपको मालूम है कि सर यहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो x पावर 40 बाहर आएगा, और यहां से मैं कॉमन लूंगा तो 5x पावर 10 बाहर आएगा। तो ओवरऑल मैक्सिमम पावर जो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, डिग्री जो कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है x पावर 40, और क्योंकि इनटू में है तो x पावर 10 इंटू 5 पावर 10 बाहर आ रहा है। नीचे में बाहर आ रहा है 25 इंटू x का पावर 50, ये बाहर आ रहा है। हमने ये देखा था सर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो तो आंसर होता है हाईएस्ट पावर, रेशियो ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। coefficient इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 5 पावर 10। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3 पावर 25। आंसर इज x पावर 10 3 पावर 25। खत्म। तुरंत आंसर हम लोग दे सकते थे। बात समझ में आई बेटा लोग? yes sir Yes sir. वेरी गुड। अब देखिए आगे आने वाले सवालों को हम लोग कितना जल्दी जल्दी आंसर देंगे। केयरफुल रहिएगा, मजा आ जाएगा। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कौन है बेटा लोग? सोचो। x पावर 21 है ना, रूट से जब वो क्यूब रूट से बाहर आ रहा है, क्यूब रूट से बाहर आ रहा है, तो डिग्री बताओ, न्यूमरेटर का डिग्री कितना हो रहा है? x पावर 21 क्यूब रूट से बाहर आ रहा है, मतलब x पावर 21 पावर 1/3 कितना आ रहा है? x पावर 7। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में x पावर 7 आ रहा है। डिनोमिनेटर में सोचो, रूट x बड़ा है कि क्यूब रूट x बेटा लोग? रूट एक्स बड़ा है। सच बताओ तो एक अच्छा बच्चा रूट x नहीं बोलेगा, वो बोलता है कि सर डिपेंड करता है कि x का वैल्यू क्या ले रहे हैं। अगर x का वैल्यू 0 से 1 में है
तो क्यूब रूट बड़ा होता है, और अगर x का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट होगा तो स्क्वायर रूट बड़ा होगा। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने आपको ये सिखाया था कि रूट एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, क्यूब रूट का ग्राफ होता है ऐसा। क्यूब रूट का ग्राफ होता है ऐसा। आप तो भूल गए थे सर, 0 से 1 में क्यूब रूट ऊपर होता है और 1 से इन्फिनिटी में स्क्वायर रूट बड़ा होता है। तो जो ऊपर वो बड़ा, जो नीचे वो छोटा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसलिए आपको बेटा लोग ग्राफ सिखाया था मैंने। इतना मेहनत करके पढ़ाया हो ना बेटा कि अगर उस पढ़ लो ना, क्या ही बताऊं मैं। बोला था ना कि पढ़ लोगे तो फिर मैथ्स को तो ऐसा हवा में उड़ाओगे आप लोग, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं वो सारी चीज बताता हूं जो आपको आने वाला है। छोड़िए वो सब। न्यूमरेटर में x पावर 7 बाहर आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्योंकि मेरा x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो रूट x विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू क्यूब रूट x, सो वी विल टेक रूट x कॉमन। रूट x बाहर आएगा पावर के साथ में, सो x का पावर कितना हो गया बेटा लोग? 7। Sir. सो वी आर गेटिंग डिनोमिनेटर, और जो हाईएस्ट है वो कितना है? x पावर 7। सो फाइनली वी आर कंक्लूडिंग कि सर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है। सो आंसर क्या होगा? रेशियो ऑफ हाईएस्ट पावर बाय 1। Sir. और यहाँ इसका रेशियो कितना है बेटा लोग? 1। इसका आंसर कितना, इसका रेशियो कोएफिशिएंट कितना है? 1। सो आंसर इज 1/1। कहानी खत्म। खत्म, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अब जिस बच्चों को इंटरेस्ट है कि सर कैसे हुआ, तो बेटा निकालो कॉमन, लगाओ सब 1/x में टेंडिंग टू 0, निकालिए, कोई पंगा नहीं है बेटा, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, करिए आप। ये सवाल देखिए, ये सवाल में लर्निंग क्या है सर कि इनफॉर्म चेक करोगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, रखो इन्फिनिटी, रखोगे इन्फिनिटी तो बेटा ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, सो रूट इन्फिनिटी, रूट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के सारे फॉर्म में आपको काम करना पड़ता है, लेना पड़ता है एलसीएम। सर एलसीएम तो तब लोगे ना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा। यहां पे तो आपने न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर दिया नहीं, तो दिया नहीं तो बेटा लाओ ना। रैशनलाइजेशन किस दिन सिखाया था आपको? रैशनलाइज करते कब है? जब रूट के अंदर टर्म दिखिए सर, तो रूट के अंदर टर्म दिखा सर, सबसे पहले तो मेरे को रैशनलाइज करना चाहिए था। हाँ तो करो, मैंने पकड़ के रखा है क्या कि मत करो? करो आप। बताओ कौन बता रहा है? निशांत बताएगा। निशांत है क्लास में? निशांत या वंश, दो में से कोई एक बच्चा है? एक तो होगा ही यार, दोनों तो एब्सेंट हो गए नहीं आज तक। बेटा बताइए रैशनलाइज करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है? बस रैशनलाइजेशन बताओ और कुछ नहीं। वेटिंग फॉर योर आंसर बेटू। नहीं कर पा रहे हो आप? टीना बेटा आप बताओ। मेरी आवाज आ रही है बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. अरे ये बात डराओ मत। ठीक है, कोई कोई बच्चा बताओ इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा? प्लस किससे करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे माइनस भी। 2x प्लस 1। हाँ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बस इतना बता दो। सर प्लस लगा देंगे बस, बाकी हाँ सेम है। वेरी गुड, प्लस लगा दो सर। अरे ये ऐसा क्यों बन रहा है? नीचे हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, फिर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7 - 3, प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड। Right. यही तो होता है हमारा रैशनलाइजेशन, बिल्कुल यही होता है, यही होता है जी बेटा। मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको इधर लगा दिया। हाँ जी, न्यूमरेटर में जो बन रहा है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझते जाएगा, प्लस का 7x प्लस का 3 होल डिवाइड बाई, वापस से ये प्लस वाला चीज आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर शहीद हो गए, ये और ये खत्म, बच रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ध्यान से समझते जाइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x माइनस का प्लस का 2 होल डिवाइड बाई, रूट के अंदर ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, सो ऊपर में भी इनफाइनाइट आ रहा है, नीचे में भी इनफाइनाइट आ रहा है, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। हमने देखा कि सर एक्स ने इन्फिनिटी को टेंड किया, ऊपर में इन्फिनिटी नीचे में इन्फिनिटी, तो हमारे लिए सर जैकपॉट लग गया है कि बस डिग्री देखना है। ऊपर में बेटा हाईएस्ट डिग्री कौन है सर? 1। 1 आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। कैसे सर, कैसे मालूम आपको? बेटा इसको एक से बार तो दिखाने के लिए है ना, रूट से बाहर लोगे तो इसको एक जाएगा, सर 1 हो जाएगी। एक एक्स यहाँ पे हो जाएगा और एक एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो दो दो कोएफिशिएंट्स नीचे से आ रहे हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई था हमने इग्नोर कर दिया था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि 7x प्लस 3x 5/2 5/2 परफेक्ट, सही आंसर है 5/2। सो ऊपर में आया कोएफिशिएंट 5, नीचे आया √1 प्लस √1 जो होता है 5/1 प्लस 1, इनके कोएफिशिएंट्स √1 है 5/2। मैं इसलिए √1 लिखा बेटा क्योंकि कल के दिन अगर 2 आया ना तो यू विल राइट √2, यहाँ पे आ गया √3 तो आप लोग लिखोगे √3, सो उस केस में आता 5/√2 प्लस √3। अगर यहाँ पे 2 और 3 होते तो सो यू डोंट हैव टू इग्नोर रूट, गलती हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। बिल्कुल आ गई सर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट आपके जेई में कई बार पूछा जा चुका है। कॉन्सेप्ट हमारा वो नहीं है कि सवाल हमारा बहुत आसान है सर, ना, वापस से इस सवाल को खूबसूरत बनाता है एक्स जिसको टेंड कर रहा है। सर माइनस इन्फिनिटी 1/3 आएगा, क्या बोला बेटा आपने? 1/3। -1/3 आंसर आएगा बेटू, यस सर। -1/3 आएगा। लेकिन मालूम है अगर आप -1/3 बोल भी देते ना तो मैं आपसे पूछता कि लॉजिक क्या था, बताओ। तो देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है बेटा लोग कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, वापस से हम एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे रूट से तो बनेगा एक्स, और यही हमारा होता है गलती कि हमने सिर्फ एक्स लिया ना। अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है या अगर एक्स नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच कर रहा है और आप एक्स स्क्वायर बाहर ले रहे हो तो आपको मॉड एक्स लिखना होता है, यू डोंट हैव टू राइट एक्स ओनली। बात समझ में आ गई? आ गई सर। एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा लोग 1 + 1/x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3x - 6। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, टेंशन ना लो, 3x यहाँ से कॉमन भी ले लेता हूँ, 1 - 6/3x हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक रिमार्क करके कि जब हम एक्स स्क्वायर को इवन रूट से बाहर निकालते हैं तो हम मॉड एक्स निकालते हैं, जब एक्स हमारा नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच करे तब। सर अगर एक्स पॉजिटिव वैल्यू को अप्रोच किया तो क्यों नहीं? क्योंकि बेटा आप मॉड में पढ़े हो कि मॉड एक्स जो होता है वो 3 आंसर देता है। अगर एक्स पॉजिटिव हो तो एज इट इज एक्स दे देगा, मॉड एक्स को आप एक्स लिख सकते हो। अगर एक्स 0 हो तो वो 0 आंसर देगा, और अगर एक्स नेगेटिव हो तो ये -x आंसर देता है। तो मॉड का काम ही अंदर की चीजों को आइडेंटिफाई करना। अगर ये पॉजिटिव निकल गया तो आप मॉड एक्स को x लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? तो इस मॉड एक्स के जगह पे आप x लिख सकते थे, कोई पंगा नहीं था। बात समझ में आई बेटा लोग? हाँ सर। इसलिए ऊपर के क्वेश्चन में ना मैंने आपको सिखाया कि एक्स स्क्वायर डायरेक्ट बाहर ले सकते हो, क्योंकि एक्स एक पॉजिटिव इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो कोई पंगा ही नहीं है सर। अब देखिए हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ध्यान से देखते जाइएगा, लास्ट सवाल है तो थोड़ा दिमाग लगेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, आप देखो बेटा कि जब x मेरा एक नेगेटिव वैल्यू होता है तो मॉड मेरा एक नेगेटिव और लगा के देता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। देखे कि x नेगेटिव है तो -x आंसर आता है।
सो इन केस ऑफ टेकिंग, इन केस ऑफ मॉड, एंड अगर x मेरा नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वी प्रीफर टू राइट -x, नॉट ओनली x। और ये हो रहा है आपका, मतलब ये सारा कॉपी होगा, ये जो देख रहे हो ना बेटा लोग, ये सारा ही कॉपी होगा, ये सारा कॉपी हो जाएगा। लेकिन बस फर्क एक जगह पे आएगा कि जहां पे आपने mod x लिखा है, अब वहां पे -x लिखना। परफेक्ट। और यही गलती बच्चे लोग कर देते हैं, x और x कैंसल। हमने देखा कि सर x कॉमन निकाला, -x आया, 1/x² 0 को टेंड करेगा, 6/3x भी 0 को टेंड कर जाएगा, क्योंकि जितने भी होते हैं ना इनफाइनाइट वाले वैल्यू सारे 0 को टेंड करने लग जाते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा लोग? -1/3। एक दूसरा अप्रोच भी है। दूसरा अप्रोच ये है ना कि आप x को -h पुट कर देते हो, x को आप -h पुट कर देते हो। बता रहा हूं अप्रोच कहां पे है। वो अप्रोच है बेटा ये वाला, ये अप्रोच है आपका ये वाला, समझ गए? देख लो क्या अप्रोच है इसमें, कि मैंने x को -h पुट कर दिया, x जब -∞ को टेंड कर रहा है तो h मेरा इन्फिनिटी को टेंड करने लग गया। अब क्योंकि h इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो मैं डायरेक्ट h को बाहर निकालूंगा, ना कि -h को। ये अप्रोच होता है आपका। हाँ जी, कोई बच्चा हैंड रेज किया था, बताओ बेटू क्या दिक्कत है, बताइए 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 बेटा। रख दिया इधर, कर लेना खुद से। सो दैट इज ऑल फॉर द डे बेटा लोग, आज के लिए बस इतना ही। साथ में अटैच्ड क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है जी? यस सर। कितने बच्चे हैं साथ में? 43। गुड। सर का चश्मा चमक रहा है, अच्छा ये तो पुराना हो गया ना। हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, जो डाउट है जो बातें हैं पूछ लीजिए आप।